स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 प्लस 9th मैथ्स के फॉर के बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसका स्टेटमेंट है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है हमारे पास और उसका जो लेंथ है वो इसकी विड्थ की ट्वाइस है। और गिवन इंफॉर्मेशन में बाकी ये है कि द पैरामीटर इज 30 मीटर। फाइंड इट्स डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होगा कि वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड विड्थ। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊं। ये कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, प्लेग्राउंड है, जैसा कि मैंने इधर ड्रा किया है। इसका जो लेंथ है, ये लेंथ है L, और ए सपोज दिस इज x या y, और ये जो इसका विड्थ है वो है x। और गिवन क्या है कि द लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। इन लेंथ, यहाँ पे अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि जो लेंथ है हमारा इज ट्वाइस इट्स विड्थ। इसका अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो लेंथ हमारे पास है y, तो y इज ट्वाइस इज इट्स विड्थ इन x। ठीक है जी। और फर्दर पैरामीटर इज 30। पैरामीटर का क्या मतलब है? पैरामीटर का मतलब ये है कि 2L प्लस 2W, यानी पैरामीटर इज इक्वल टू 30। और पैरामीटर क्या चीज होता है? पैरामीटर होता है 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ इज इक्वल टू 30। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। 2 पे बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई और y प्लस एक्स एक ही चीज है, इज इक्वल टू 50। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। एक है ए, इस चीज को मैंने वन नाम दिया, और एक है ए टू। इस वन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अगर मैं इस y को इधर शिफ्ट कर लूँ, सो 2x और y यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। नाउ कॉल दिस इक्वेशन 1। सो 1 एंड 2, ये एक सिस्टम बनता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्रेमर रूल एंड इन्वर्जन मेथड। यानी हमारा सिस्टम ये बनेगा। यहाँ पे मैं एक और इक्वेशन ऐड करता हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। अब इसको हम क्रेमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। क्रेमर रूल्स में हमने 4 मैट्रिसेस बनाने हैं। एक है ए, जिसमें इसकी कोएफिशिएंट लिखने हैं 2 - 1, 2 - 1, और इसकी कोएफिशिएंट 1 एंड 1, 1 एंड 1। दूसरा एक मैट्रिक्स बी हमने लिखना है, जो इक्वल की इस साइड वाले जो हम एलिमेंट है वो लिखेंगे 0 × 15। तीसरा मैट्रिक्स हम ए एक्स बनाते हैं। ए एक्स में क्या करते हैं, बी के जो एलिमेंट्स है वो कॉलम, फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं 0 × 15 और -1 1 अपनी जगह पे। एक मैट्रिक्स है वाई, जिसमें हम फर्स्ट कॉलम को, ए की फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखते हैं और सेकंड कॉलम की जगह हम बी के एलिमेंट लिखते हैं 15। अब हमने 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं, ए की, ए एक्स के और ए वाई के। सो ए एक्स या ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 × 1 इज 2, माइनस मल्टीप्लाई -1 इज +1, सो दिस इज 3। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया है 3। एक डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब ए एक्स की डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास 0 × 1 is 0, and -1 × -15 is
0 माइनस माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज प्लस 15। सो ए एक्स इज इक्वल टू प्लस 15। सिमिलरली हम ए वाई का भी फाइंड करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 15 इज 30 and 0 multiply 1 is 0. So 30 minus 0 is 0. 30 minus 0 is 30. इसका मतलब है कि ये y डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है, याद रहे, इज इक्वल टू 30। अब अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल, अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल x क्या होगा, हमारे पास होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इससे x का डिटर्मिनेंट है 15 और a का डिटर्मिनेंट है 3। सो 15 डिवाइड बाई 3 इज 5, यानी x, ये जो साइड है, विड्थ है, वो है 5। ठीक है जी। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ए वाई की डिटर्मिनेंट है 30 डिवाइडेड बाय a की डिटर्मिनेंट है 3। सो दिस इज 10। और ए साइड जो लेंथ है हमारे पास वो आई है 10। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन आर 5 एंड 10।